गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर डबल एंट्री सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी एडवांटेजेस के बारे में और उसकी लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके करैक्टरिस्टिक्स और इसके प्रिंसिपल देखेंगे। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू अकाउंट्स। जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, उसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। मैंने फर्नीचर खरीदा कैश में, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। सेकेंड है रिकॉर्ड ऑफ बोथ पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, डेबिट और क्रेडिट, ये भी हो सकता है कि भी दोनों के 2 पर्सनल अकाउंट हो, ये भी हो सकता है दोनों के दोनों इम्पर्सनल अकाउंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? सपोज करो एक फर्म के अंदर 2 पार्टनर हैं ए बी, इनके बीच में एक एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है। जैसे कि मैंने लिख दिया ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये दोनों पर्सनल अकाउंट है और ये एडजस्टमेंट एंट्री कौन से चैप्टर में होती है? +2 क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम ऐसी ही एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर। कौन से टॉपिक के अंदर? पार्टनरशिप के अंदर। कौन सी बुक का है ये? +2 क्लास की बुक का है पार्टनरशिप। उसके अंदर हम ऐसे ही एंट्री करते हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट है ना, बोथ पर्सनल अकाउंट भी हो सकते हैं और इम्पर्सनल का मतलब क्या है कि भी बोथ क्या हो सकते हैं? रियल अकाउंट भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यह किया था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो ये कौन से हैं? ये भी एक रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। दोनों के 2 क्या है? पर्सनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है। और किस हेड के अंदर आते हैं रियल अकाउंट? इम्पर्सनल के अंदर, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब थर्ड बात क्या कहता है कि भी बोथ पर्सनल भी हो सकते हैं और बोथ इम्पर्सनल भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि भी एक पर्सनल हो दूसरा इम्पर्सनल हो। पर्सनल का मतलब क्या है? इम्पर्सनल का मतलब क्या है? पर्सनल का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि भी एक्सपेंसेस पे कर दिए, एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सी एंट्री की? सैलरी टू कैश। सैलरी किसके अंदर आती है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। दूसरा क्या है? कैश किसके अंदर आता है? रियल अकाउंट के अंदर। देखो एक अकाउंट क्या हो रहा है? नॉमिनल अकाउंट, दूसरा क्या है? रियल अकाउंट। बट पार्ट किसके हैं ये? ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, कैश क्या है? रियल अकाउंट है। यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। दोनों क्या हो सकते हैं? पर्सनल अकाउंट भी हो सकते हैं। सेकंड क्या है? इम्पर्सनल भी हो सकते हैं। थर्ड फीचर क्या है इसकी? रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। थर्ड प्रिंसिपल क्या है डबल एंट्री सिस्टम का, या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो इसे, क्या है कि भी सर्टेन स्पेसिफाइक रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता था? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये सब क्या है? स्पेसिफिक रूल्स है किसके? डबल एंट्री सिस्टम के। यानी कि जो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग। फोर्थ है प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब इन डबल एंट्री सिस्टम से हम किसको प्रिपेयर कर सकते हैं? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस होता है क्या है? किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है उसके 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। इन ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल के अंदर हमने ये जर्नल एंट्री पास की, इसके बाद हमें इसे क्लासिफाई करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर है जो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। बट लेजर के अंदर क्या करते हैं? हर एक जैसे कि ट्रांजैक्शन है, जैसे कि सैलरी टू कैश है, सैलरी के लिए अलग अकाउंट खोलते हैं, कैश के लिए अलग अकाउंट खोलते हैं। यानी कि बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है सबके लिए अलग अकाउंट खोला जाता है। और फिर उस लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दिया जाता है। जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसे डेबिट साइड लिख देते हैं और क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट साइड लिख देते हैं। और फिर उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। एक्यूरेसी मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी
चेक की जाती है। यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल अगर मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, हमारे अकाउंट ठीक है। यानी कि आज हमने क्या स्टडी किए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या था, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस इफेक्ट टू अकाउंट। कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है वो टू अकाउंट इफेक्ट करती है, एक डेबिट होता है दूसरा अकाउंट होता है, क्रेडिट होता है। रिकॉर्ड ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। जो बिजनेस की ट्रांजेक्शंस होती है उसे बोथ अकाउंट पर्सनल भी हो सकते हैं और इम्पर्सनल भी हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक रूल। जो बिजनेस की ट्रांजेक्शंस होती है रिकॉर्ड होती है किसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग। प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, जो हमें क्या बताता है कि भी जो हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बताता है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जितने अमाउंट से हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं उतने से ही हम उसे क्रेडिट करते हैं। जब डेबिट और क्रेडिट आपस में मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अब हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, या हम इसे कह सकते हैं कोजेज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसकी पॉपुलैरिटी का यानी कि प्रसिद्धि के क्या 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 कारण है। फर्स्ट क्या है, सिस्टमैटिक साइंटिफिक सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है ना वो साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम इन द सेंस कि भी ये कोई एक्सपीरियंस से नहीं आया है। जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हुई है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद किसी उसे एनालाइज किया गया है, आफ्टर दैट हम किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं। वैसे डबल एंट्री सिस्टम हमने पढ़ा भी था, किसने दिया था, लुकास पेसियोली ने। किसने दिया था, लुकास पेसियोली ने। इसने बुक भी लिखी थी 1494 में, सुम्मा दी अर्थमेटिका मीन। अब और इसी कारण इसके हैं जो डबल एंट्री सिस्टम के हैं 3 रूल्स निकले हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जो हम स्टडी कर चुके हैं। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं, जिसके कारण हमें ट्रायल बैलेंस बनाने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या होता है कि जो अकाउंट्स है उनके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का हमें पता चल जाता है, क्योंकि जो डेबिट साइड के बैलेंसेस होते हैं उन्हें डेबिट साइड में लिख लिया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। जो ट्रायल बैलेंस है इस +1 की बुक में ही हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि भी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएल अकाउंट क्या होता है। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स क्या होता है, जिससे हमें बिजनेस के प्रॉफिट और नुकसान के बारे में, लॉसेस के बारे में क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, या हम जिसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में स्टडी करते हैं। वो किसकी हेल्प से बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम से। क्यों, सबसे पहले हम जर्नल के अंदर डबल एंट्री सिस्टम जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर लेजर के अंदर उसे क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। जब हम प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट जब बना लेते हैं उसके बाद हमें किसकी नॉलेज मिलती है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि भी बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर हैं, बिजनेस के हर एक सिचुएशंस के बारे में, कितने एक्सपेंडिचर हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बिजनेस के अंदर जो प्रोप्राइटर है उनकी कैपिटल कितनी है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट किसकी हेल्प से बनाई जाती है, डबल एंट्री सिस्टम की, क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, जिसके एक तरफ बिजनेस की एसेट्स होती है, दूसरी तरफ बिजनेस की लायबिलिटी होती है। नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशंस। नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भी डबल एंट्री सिस्टम से ना हमें नॉलेज मिलती है वेरियस इंफॉर्मेशन की। वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेल, कितनी सेल हुई है, रिलेटेड टू परचेज, कितनी परचेज की है, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, फर्म के अंदर कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, इनकम कहाँ से हुई है, इन सब के बारे में हमें स्टडी कहाँ से मिलती है, नॉलेज कहाँ से मिलती है, डबल एंट्री सिस्टम से। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में बिजनेस की हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो साइंटिफिक सिस्टम से करते हैं। साइंटिफिक सिस्टम इन द सेंस डिपेंड एवरी ट्रांजेक्शन्स ऑन रूल एंड रेगुलेशंस गिवन इन
डबल एंट्री सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसीलिए पॉसिबिलिटी जो फ्रॉड की होती है ना वो लेस होती है, फ्रॉड की पॉसिबिलिटी या तो कम होती है या ना के बराबर होती है। कंपैरेटिव स्टडी, डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा कि भी बिजनेस की सेल की कंपैरिजन मैंने कर ली परचेज के साथ, या सेल की कंपैरिजन इस साल की सेल की कंपैरिजन करिए प्रीवियस साल के साथ, प्रीवियस ईयर की सेल के साथ। इस साल के एक्सपेंसेस की कंपैरिजन कर सकता हूं मैं किसके, प्रीवियस ईयर के साथ। और क्या है, सेल की परचेज के साथ कंपैरिजन कर सकता हूं, एक्सपेंसेस की इनकम के साथ कंपैरिजन कर सकता हूं। बट ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, डबल एंट्री सिस्टम से। कहां से मिलती है, डबल एंट्री सिस्टम से। ये थे इसके 7 इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस, या ये कह लो कि कोजेज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। ये सब इसके क्या थे, कोजेज थे पॉपुलैरिटी के। आज का जो टॉपिक था प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और इंपॉर्टेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।